यूट्यूब माई चैनल उत्तम क्लासेज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 4.1 के सवाल नंबर 2, जो कि द्विघात समीकरण है, जिसमें से सवाल दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है, एक चीज इसमें हमको पता होनी चाहिए कि अगर दुगुना कहता है या 3 गुना कहता है या 4 गुना कहता है, तो सदैव जितना गुना कहता है उतने से हम गुणा कर देते हैं। अगर अधिक कहता है तो हम जोड़ देते हैं, या अगर जो है कि कम कहता है तो घटा देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो पहली सवाल क्या है, पहली सवाल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड ये आयत हो गया, इसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, जिसमें से दिया गया क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो यहां मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, फिर माना भूखंड की लंबाई बराबर कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो अब निकाल लेते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है 528 बराबर ये हो जाएगा x 2x गुणे 2x प्लस 1 गुणे x कर देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 528 बराबर इसको गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x पक्षांतर कर देते हैं 2x प्लस x माइनस 528 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं कि गुणनखंड अगर आप लोगों को आ जाता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड करने का नियम क्या है कि पहले और तीसरे पद का पहले गुणा करते हैं, 2 गुणे 528, इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 1056 आया। 1056 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटते हैं 1 हो जाता है, फिर 11 से काटते हैं 1 हो जाता है। गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं और इसमें हम जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाएंगे ऐसा जोड़ा कि जोड़ने घटाने पे हमारा प्लस 1 x आना चाहिए। इसको कर लेते हैं, 11 तिहाई 33 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, अब 33 में से 32 घटेगा प्लस 1 आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 33x प्लस माइनस कर लेते हैं माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0 हो गया। इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन x हो जाएगा तो 2x प्लस 33 हो गया, इसमें से माइनस 16x कॉमन ले लेते हैं, 16 सिर्फ 16 कॉमन लेते हैं, जब 16 कॉमन लेते हैं तो 16 दूना 32 2x हो जाएगा और फिर प्लस 33 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको हम फिर से कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 33 और अगले क्वेश्चन में x माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0। अगर हम 2x प्लस 33 बराबर 0 मानते हैं तो 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर माइनस 33 बटे 2 हो जाएगा। दूसरी चीज अगर x माइनस 16 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर 16 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, x का मान माइनस 33 बटे 2 और x बराबर माइनस 16 हो गया, प्लस 16 हो गया। तो x का मान हम प्लस में लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए लंबाई बराबर 2 गुणे x का मान आया है 16, फिर प्लस 1, 16 दूना 32 है
33 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को x माने हैं तो x का मान जो है आया है 16, तो 16 मीटर हमारी क्या हो गई, चौड़ाई आ गई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें की दूसरी सवाल। दूसरी सवाल का है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, तीन संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है और प्लस में रहेगी तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो यहां से मान लेते हैं कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं। इसको यहां से एक तरीके से कर देते हैं जिससे मिले ना, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x हो गया। तो इसी तरीके से हम दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, इसी में x जोड़ देते हैं, x में अगला पूर्णांक मिल जाएगा। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों को गुणा करते हैं, x प्लस 1 दोनों का आया है योग, गुणनफल कितना 306, इसको गुणा करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, तो x स्क्वायर प्लस x 306 को इधर करते हैं तो माइनस 306 हो जाएगा बराबर 0। फिर से वही प्रक्रिया करते हैं, 306 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। जब 306 को काटते हैं 2 से तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटते हैं 3 पंचे 15, 3 एक कम 3। अब फिर 3 से काटते हैं तो 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 से काट देते हैं, 17 एक कम 17। इसको कर लेते हैं 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, इतने का हो जाएगा 18, 18 में 17 घटाएंगे 1 बच जाएगा, जो कि यहाँ 1 दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इसको कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 18, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन सवालों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रहे, बाकी इन सवालों में बहुत ही सिंपल होती है। तो इसको कर लेते हैं तो x के दो मान, ये प्लस है जिसको माइनस 18 कर लेते हैं, और ये माइनस 17 है तो प्लस 17 कर लेते हैं। तो यहाँ से पहला क्रमागत हम निकाल लेते हैं कि पहला क्रमागत पूर्णांक कितना हो गया हमारा 17, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 है तो 17 में से 1 जोड़ देते हैं तो हो गया दूसरा क्रमागत पूर्णांक हमारा कितना 18 हो गया। ये सवाल हल हो गए, दोनों पूर्णांक ज्ञात हो गए। अब आइए देखते हैं इसमें की तीसरी सवाल दिया गया है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ से हमको मानना पड़ेगा, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु की कितनी मान लेते हैं x। तो अब यहाँ से मानना पड़ेगा कि रोहन की माँ की आयु कह रहा रोहन से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाता है। कह रहा अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पश्चात, और 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में होता है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जितने साल बाद कह रहा है उतना हम इसमें जोड़ देते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु भी निकाल लेते हैं, माँ की आयु करते हैं तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, तो इसको x प्लस 29 कर सकते हैं। अब प्रश्नानुसार करते हैं तो ये हो जाए कितना, यहाँ से x कह रहा है जो है कि इसमें 3 वर्ष पश्चात गुणनफल इनका 360 होता है, गुणा कर लेते हैं तो x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर गुणा करते हैं तो 360 आ जाएगा। गुणा करते हैं x का x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में करते हैं 3x, 3 का 29 में करते हैं तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 87 बराबर 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर 29 और 3 जोड़ लेते हैं तो 32x हो जाएगा, प्लस
87, 360 इधर आएगा तो माइनस 360 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में से हमको 87 घटाना है, घटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 273 बराबर 0। अब फिर से वही 273 का गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 1 कम 3, फिर काटते हैं इसको 7 से, 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर 13 से काटते हैं 1 हो गया। तो इसमें अब करना क्या है, देखो 7 3 21, 21 है, यहाँ 13 है। अगर 21 और 13 दोनों को जोड़ दिया जाए, 21 और 13 को दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका गुणनखंड ये 4 होता है और ये हो जाए कितना 3 34 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 32 है, 32 है। इसलिए हमको करना क्या है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जब जोड़ा नहीं बन रहा है तो दूसरा जोड़ा इसमें से बना लेते हैं, 13 और 3 का करते हैं तो 13 39 हो जाता है और 7 39 में 7 घटता है 32 आ जाएगा। इसको अब हमको तोड़ना है क्या, x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 39 और इसमें से माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 39 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 39 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 7 बराबर 0। x की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो ये प्लस है, इसको हम माइनस मान लेते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस मान लेते हैं। दोस्तों आगे अब देखते हैं कि x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्योंकि ऋणात्मक तो किसी का होती नहीं है, इसलिए यहाँ से कर लेते हैं कि रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 7 साल और उसकी माँ की आयु निकालते हैं तो x प्लस 26, 7 में से हम 26 जोड़ देते हैं तो जोड़ते हैं 7 6 13 हो गया और 2 1 3 33 साल उसकी माँ की आयु हो गई। अब देखते हैं इस चैप्टर की आखिरी सवाल जो कि चौथी है, इसमें हम आप लोगों के लिए समीकरण बना देते हैं और समीकरण को सॉल्व करना है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है 480 किलोमीटर। एक समान चाल से तय करती है तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि इस तय दूरी को तय करने में लगा समय कितना समय लगेगा, तो जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा हो गया यहाँ पर 480, चाल कितना है इसको हम 1 मान लेते हैं समीकरण। दूसरा कह रहा है यदि पुनः चाल इसकी घटाई या बढ़ाई जा रही है, पुनः चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो, तो पुनः चाल पहले x थी 8 कम हो गई, तो यहाँ से पुनः लगने वाला समय फिर से वही दूरी बटे 4 तो 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा, इसको हम 2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ से कर लेते हैं प्रश्नानुसार में क्या करते हैं कि पहले लग रहा था 480 बटे x समय, बाद में लगने लगा 480 बटे x माइनस 8 समय। तो दोनों स्थितियों में दूरी समान है तो सब जो है कि दूरियां समान है, जिसमें कह रहा है पहले इतना समय लगा बाद इतना समय लगा, ये कम समय लग रहा है, जितना कम लग रहा है उतना ही समय हम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 480 बटे x, इसको पक्षांतर करते हैं तो 480 x माइनस 8 बराबर 3। एलसीएम लेकर इसको हल कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो डालने पर तुरंत आप लोगों को सूचना मिल जाए।